हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉली लेक्शन। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पास्ट में एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहा जाता था। इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री भी हम बोलते हैं, कार्टेशियन और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किसी भी प्लेन पर पेयर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लेन पर। ठीक है, पेयर ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है, हम दोनों साइड से लेकर चलेंगे। लाइक सिंपली अगर मैं देखूं कि टॉप टू बॉटम टू टॉप, लेफ़्ट टू राइट, या फिर राइट टू लेफ़्ट और टॉप टू बॉटम, ठीक है, इस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तुम एक साइड से चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लाइक कुछ बॉक्सेस रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं किसी बॉक्स का नंबर पूछूं कि कोई बॉक्स, ये बताओ कि इस बॉक्स की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अगर तुम बोलो कि ये थर्ड है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट क्या है, थर्ड है, थर्ड तो ये भी है, थर्ड ये भी है, थर्ड ये भी है। ठीक है, या फिर तुम बोलो कि ये टॉप से थर्ड है, टॉप से थर्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो एक तरीके से मैं उसकी पोजीशन नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, ये मैं बता सकती हूँ कि जो लेफ़्ट से भी थर्ड है, टॉप से भी थर्ड है। लेफ़्ट से थर्ड और टॉप से थर्ड सिर्फ यही बॉक्स है। बाकी देखो, ये लेफ़्ट से थर्ड, ठीक है, और टॉप से थर्ड, सिंपल यही बॉक्स रहेगा। क्योंकि अगर इसकी पोजीशन में देखूँ, लेफ़्ट से सेकंड है, टॉप से थर्ड है, लेफ़्ट से फर्स्ट है, टॉप से थर्ड है। ठीक है, तो पोजीशन इस तरह से मैं डिफाइन कर सकती हूँ पर्टिकुलर। सो दोनों तरफ से इसकी पोजीशन में देखो 3 आ गई। सो इस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी अरेबिक सॉल्यूशन कराने के लिए, या फिर आप कह सकते हो अलजेब्रिक सॉल्यूशन कराने के लिए, या फिर कह सकते हो ज्योमेट्रिक जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? देखिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्स वाई रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, ग्राफ हमने पढ़ा है पहले, सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, रिप्रेजेंट किया है। सो वही चीज़ हम यहाँ लेकर चलेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश एंड वाई। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट होता है हम उसको कहते हैं ओरिजिन, और जो ओरिजिन के आपके कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। इज दैट क्लियर? सो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 0 0। जब हम एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टली देखें, अगर हम ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं सो वैल्यू पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं वर्टिकली देखूं, ओरिजिन से ऊपर वाली साइड जाऊंगी तो भी वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। इज दैट क्लियर? जब हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, और जब ओरिजिन से डाउन जाते हैं तो भी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? नेगेटिव हो जाती है, -4 -5 इस तरह से। ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा? ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट रहते हैं आपके 0 0। इस तरह से ग्राफ बना करके हम उस पर चीज़ों को, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो आपका वैल्यूज़ लिखी जाती हैं ब्रैकेट में, वो इस फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, एक्स और वाई, यानी पहले एक्स की वैल्यू आएगी, बाद में वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, एक्स को हम एब्सीसा कहते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर आप एब्सिसा को डिफाइन करो या ऑर्डिनेट को डिफाइन करो, कैसे करोगे? एब्सिसा क्या है? डिस्टेंस वर्टिकली या वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हम मेज़र कर सकें, इसके पैरेलल। ठीक है, जो भी लाइंस यहाँ ड्रॉ होंगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होंगी। सो वो आपका क्या कहलाएगा? एब्सिसा कहलाएगा। ऑर्डिनेट की लाइन हमेशा पैरेलल ड्रॉ होंगी एक्स एक्सिस के, यानी वाई पे अगर मैं कोई भी पॉइंट मेंशन करती हूँ और लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो किसके पैरेलल जाएगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और अगर मैं एक्स पर कोई पॉइंट मेंशन करती हूँ और लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो किसके पैरेलल जाएगी? वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो किसके बीच डिस्टेंस देख रही हूँ? वाई एक्सिस के बीच में, और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देख रही हूँ। तो इसी तरह से अगर डेफिनेशन पे जाओगे तो वो इसी तरह से डिफाइन करेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट जो आपका क्वाड्रेंट होता है उसमें
आपका एक्स एक्सिस जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और आपका वाई एक्सिस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाओगे, एक्स एक्सिस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव होता है और वाई आपका नेगेटिव होता है। इज दैट क्लियर? ये आपको लर्न रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव है। यहाँ फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, यहाँ फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। अगर आपको ये ड्रॉ करना आता है तो इजीली आपको याद रह जाएगा किस क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव रहता है, कौन सा पॉजिटिव रहता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। मान लो आपको वैल्यू दी है -4 और 3, सो आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की। -4 मतलब नेगेटिव जाएगी, ठीक है, यानी यहाँ लाई कर रही है -4, ठीक है, और y की वैल्यू 3, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट जहाँ लाई करेंगे, दोनों, ये -4 है, जब आप ग्राफ पर जाओगे तो इस तरह से लाइन ड्रॉ होंगी, और ये आपका 3 है। ये दोनों पॉइंट जहाँ मीट करेंगे वही आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 और 3। ये हमने इसको पॉइंट कर दिया है कि आपका लाई कर रहा है कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमने अभी देखा था जो फर्स्ट होता है वो नेगेटिव, सेकंड वैल्यू आपकी होती है पॉजिटिव। सो -4 और 3 आपका लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सो इस तरह के कोई भी पॉइंट देकर आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। एक है आपका 4 और -7, और एक है आपका 7 और -2, -7 -2। इज दैट क्लियर? ओके, सबसे पहले जो पढ़ेंगे अब हम इसमें वो पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डिस्टेंस, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। सो आई एम ड्राइंग द कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -5 -6 -2 5 -3, ठीक है। अब हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो, मैं एज्यूम कर लेती हूँ 2 और 3, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने एज्यूम किया 2 और 3, वो कहाँ लाई करेगा, 2 यानी एक्स एक्सिस, 3 यानी वाई, ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स जहाँ मिलेंगे वो मेरा पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा हो गया 2 और 3, ठीक है। दूसरा मैंने एज्यूम कर लिया 6 और 5, 6 और 5, ये 6 है, ये 5 है, और ये मेरा लाई करेगा यहाँ, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, ठीक है। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे A और B के बीच में, ठीक है। B आपका है 6 और 5, A और B के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये कुछ और भी हो सकता है, ये ऐसे भी मैं फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि पहले मैं यहाँ किसी पॉइंट पर जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, फिर मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे जा सकती हूँ, लेकिन ये लेंथी होगा। ये पॉइंट मैं मान लेती हूँ C पॉइंट है, जिसकी वैल्यू मुझे क्या दिखाई दे रही है, 5 और 3, 5 और 3 दिखाई दे रही है, ठीक है। A से B जाना है, कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के जा सकते हैं, ऐसे ऐसे जा सकते हैं, कैसे भी घूम के जा सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, ठीक है। A और B के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है, सीधा स्ट्रेट अगर मैं जाऊँगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये लॉन्गेस्ट। यहाँ हम सीखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे आपका, ठीक है। देखिए ओके, ये थोड़ा 6 जाना था, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया है कि यहाँ पे हो जाएगा 6 और 5, ठीक है। ओके, अब ठीक है, ठीक है, ये C है। अब देखो ये 6 है, अब देखो मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये AC कितना है, तभी मैं यहाँ से डिस्टेंस पता कर पाऊँगी कि डायरेक्ट AB की डिस्टेंस क्या है, और अगर मैं AB पर C के थ्रू जाती हूँ तो डिस्टेंस क्या होगी। अब देखो
अगर मैं यहाँ से देखूँ, ओरिजिन से सी तक की डिस्टेंस देखूँ तो क्या है, यहाँ तक कितनी है, ये आपकी 6 यूनिट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 है। अब देखो ए पॉइंट मेरा कहाँ लाई कर रहा है, 2 पर, यहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 2 पर। तो अगर मैं इस 6 में से 2 माइनस कर दूँ तो ये मेरी ए सी की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, दैट इज़ 6 माइनस 2। 6 माइनस 2 मैंने किया तो ये 4 आ गई आपकी। आई होप क्लियर है, समझ आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल मुझे पता है क्योंकि मेरा बी पॉइंट लाई कर रहा है 6 है, ठीक है। मुझे ए सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है ताकि मैं ए से बी जा सकूँ, पहले ए सी फिर सी से बी, यहाँ से, ठीक है। और ए से सी, ए सी की डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने जो टोटल डिस्टेंस थी उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया तो मेरे पास ए सी की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे फाइंड करूँ, ठीक है, ऐसे देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ये क्या पॉइंट है, 5 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, पूरा 5 है, ठीक है। मुझे बी सी की फाइंड करनी है, बी सी फाइंड करना है। अब ये देखो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये जो आपका ए पॉइंट था ये आपका लाई कर रहा था 2 और 3 पर, यानी ये पॉइंट जो आ जाएगा आपका यहाँ तक का पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 3, पूरा कितना है, 5 है। 5 माइनस 3 कर दूँ मैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, यानी ये मेरा 2 आ गया है, ये मेरा 4 आ गया है, ठीक है। अब आप देखो दिस इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये क्या होंगे एक दूसरे पर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो ये क्या बन गया आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। क्या हाइपोटेनस क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर क्या लिख सकती हूँ, 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया h का स्क्वायर। जनरली डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या लेना होता है, 2 पॉइंट लेने होते हैं। 2 पॉइंट्स आपके होते हैं x1 y1 x2 y2, ये आपके पॉइंट्स होते हैं। यहाँ आपके पास x1 क्या है, 2, वो कैसे आया है 6 माइनस 2 करके, ठीक है। सो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, ये देखो ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो मेरी है वो x2 है, 6 पॉइंट पर क्या है, x2 है, x2 में से मैंने माइनस किया है 2 को, 2 मेरा क्या था, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट क्या बन रहा था, x1 पॉइंट लाई कर रहा था, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 क्या है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है y2, ये पॉइंट क्या है आपका y2 है, y एक्सिस से देखो तो। सो 5 इज़ y2, 3 आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ ये पॉइंट क्या है, y1 है, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला था एच स्क्वायर। अगर h की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे निकालूंगी मैं, इस तरह से। यही आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला भी क्या कहता है, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ऐसा ही निकलता है, कोऑर्डिनेट यहाँ का x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है। वही फॉर्मूला हमने निकाल दिया है पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, दोनों से हमारा क्या आया, सिमिलर। इससे हमें ये पता चल रहा है कि फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है हमारा। सो इस h को मैं क्या लिख सकती हूँ, a और b, यानी ए बी, डिस्टेंस निकालना था मुझे a और b के बीच में। सो ए बी का जो स्क्वायर, ए बी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। सो आप इसको इस तरह से भी सीधा फॉर्मूला लर्न करके, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह से भी कर सकते हो। कैसे उसको फाइंड करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको फिर से समझा देती हूँ। कोई भी पॉइंट ले लो कहीं भी, लेट मैं यहाँ ले रही हूँ x1 y1, ये 2 पॉइंट्स मेरे पास हैं x1 और y1, दिस इज कॉमन, ओके। कोई भी दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने, दैट्स लाइंग हेयर, दैट इज x2 y2, ये मेरा पॉइंट b है, ये मेरा पॉइंट a है, ठीक है। उसी तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, दिस
and this. Now या like this, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि कोई नंबर्स यहाँ पर है। ठीक है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है ए और सी के बीच, ए और सी के बीच डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे ए और सी से? मुझे अगर ये पता चल जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट से ओरिजिन से सी तक की डिस्टेंस क्या है और ओरिजिन से ए तक के डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैं पूरे डिस्टेंस में से ए से यहाँ से ओरिजिन से सी तक की जो डिस्टेंस होगी उसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी। आई होप समझ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं जीरो से सी, जो जीरो से सी है दिस पॉइंट, अगर इसको कहीं ना कहीं लाई करेगा ये यहाँ पर, ठीक है, ये लाई करेगा यहाँ कहीं ना कहीं। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसमें से और ये लाई करेगा अबाउट हेयर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को माइनस कर दूँ सो मेरे पास ये बीच वाली डिस्टेंस बच जाएगी। ठीक है, वही मुझे निकालनी है। सो देखो ए 0 पॉइंट से सी तक की डिस्टेंस क्या है, वही पॉइंट, दिस पॉइंट, ये ऊपर जाकर मीट कर रहा है, पॉइंट तो सेम है, सेम लाइन ही तो जा रही है। ठीक है, सो x2 यही पॉइंट तो है, x2, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या है, x2 है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से a तक की डिस्टेंस क्या है, वही पॉइंट जो यहाँ तक लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज x1। यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है, x एक्सिस यहाँ पे लाई करता है ना, तो x का पॉइंट x1। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x1। सो ये बीच वाली डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1। क्लियर है? पूरी लेंथ x2 है, इतने डिस्टेंस x1 है, x2 में से x1 को माइनस कर दिया, पूरे में से इसको माइनस कर दिया, ये वाला पोर्शन मेरे पास आ गया। इज दैट क्लियर? वही कंसेप्ट वर्टिकली भी है। अगर मुझे बी और सी की लेंथ निकालनी है, बी सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है, बी और सी की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालूंगी बी सी की लेंथ? देखो ये मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, अब यहाँ भी देख लेती हूँ। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता हो, सी पॉइंट तक की, ठीक है, और मुझे पूरी लेंथ पता हो, उस पूरे में से मैं ये इतना पार्ट काट दूँ तो बी और सी की लेंथ मेरे पास आ जाएगी। क्लियर है? सो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, कितनी है, ये नंबर्स भूल जाओ। अभी के लिए जो मैंने लाया है वो क्या है, y2 है, y2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो ये पूरी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, y2 है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इतनी लेंथ क्या है, इतनी लेंथ, दैट इज ये यहाँ से पता चलेगी, ये कोऑर्डिनेट बता रहा है y1 है, ये y1 है। ठीक है, सो पूरी y2 है, इतनी y1 है, BC निकालना है। पूरे में से ये पोर्शन कट कर दूँ, सपोज कर लो ये पूरा केक है इतना बड़ा और आपको इतना पीस निकालना है। ठीक है, इतना पीस निकालने के लिए पूरे में से ये कट कर देना पड़ेगा, तभी ये पीस निकाल सकते हो। सो पूरे में से y2 में से y1 माइनस कर दूँ, आपकी लेंथ निकलाएगी BC। जब आपके पास AC और BC है, ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे फाइंड करना, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप कह सकते हो उसको, तो वो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, बहुत इजी है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अगर मुझे यहाँ से AB की लेंथ निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे ही निकलेगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका अंडर रूट। AC क्या है, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, प्लस BC क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप क्लियर है। 2 बार मैंने आपको समझा दिया है, ये 2 तरीके से, तरीका सेम है, बस 2 अलग अलग टर्म्स लेकर के मैंने आपको समझा दिया है। आई होप क्लियर होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप इस क्वेश्चन का डेरिवेशन आपको क्लियर है कि ये कैसे क्रिएट हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है।
अब हम करते हैं इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज़ होगा, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सो व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, लेट करते हैं कोई हमें एक ए पॉइंट गिवन है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है मेरे पास b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। इज इट क्लियर? x2, y2, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद लेट एक पॉइंट और गिवन है, कुछ भी मान लो, पी क्यू आर एस टी, कुछ भी, टी पॉइंट सपोज, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या कहता है? अगर आपके पास कोई ऐसे दो पॉइंट हैं ए और बी, दोनों ज्वाइंट हैं, सो उनके बीच में कोई पॉइंट टी आता है, सो वो इन दोनों को दो सेक्शंस में डिवाइड करेगा, रेशियोज में डिवाइड करता है। वो रेशियो कुछ भी हो सकते हैं, लेट रेशियो आपके m1 और m2 है, ठीक है। किन्हीं भी दो रेशियो में डिवाइड करता है। रेशियो आपके यहाँ कुछ भी हो सकती है, m1 m2 कुछ भी हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आपको गिवन होगा हमेशा कि ए और बी दो पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और वो किसी कोई टी पॉइंट है जो उनको m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का नाम सेक्शन फॉर्मूला इसीलिए है क्योंकि ये पॉइंट दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। दीज आर टू सेक्शंस, ए टी और टी बी, दो सेक्शन हो गए और उनको भी किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका नाम सेक्शन फॉर्मूला है। नाउ हम सीखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। उससे पहले हम लिखेंगे कि फॉर्मूला क्या है। सो आपका जो ये x है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? m1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, ठीक है। जो आपका फर्स्ट रेशियो है वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले कोऑर्डिनेट से। जब आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो वो x से मल्टीप्लाई होगा, जब आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो y से मल्टीप्लाई होगा। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। लर्न करना बहुत ईजी है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट्स का कैसे निकालोगे? y कोऑर्डिनेट की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बहुत सिंपल है। जब आप x ले रहे हो तो यहाँ x की वैल्यूज़ लेनी है, जब आप y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपको y लेना है। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। नाउ डिराइव इट। सो देखो, मैंने y और x एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर मैंने a, जिसकी वैल्यू मैंने ली है x1 y1, ठीक है। कोई पॉइंट मैंने लिया b, जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं x2 y2। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक पॉइंट है t, जो x और y जिसके कोऑर्डिनेट्स है, जो डिवाइड कर रहा है इसको m1 और m2 रेशियो में। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ। एनीवे x1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ पर इस पॉइंट पर, सो मैं पैरेलली इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल इनको ज्वाइन कर देती हूँ, इसको भी और इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे इनको ज्वाइन किया है, जो x की वैल्यूज़ थी, एक तरह से कह सकते हो x को ज्वाइन कर दिया x से, x1 को x से, इस तरह से। यहाँ मैं इसको भी ज्वाइन कर दूँगी, इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दिया। इनके कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक P Q R, ये मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। इसका नाम दे दिया है मैंने A, दिस इज स्मॉल a स्मॉल b, या कुछ और नाम हम दे सकते हैं, लाइक C और D, मैंने ये नेमिंग कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं,
सो जो ये सारे एंगल्स बनते हैं कितने बनते हैं 90 डिग्री के बनते हैं। इसी तरह से ये भी तो परपेंडिकुलर है, सो ये एंगल भी क्या बनेगा 90 डिग्री, ये एंगल भी क्या बनेगा 90 डिग्री। इसी तरीके से ये लाइन है जो पैरेलल है, यहाँ से जो ये आ रहा है ये भी क्या है परपेंडिकुलर है इस पर, सो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी आपका क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ये आ रही है, सो ये एंगल आपके क्या बनेंगे 90 डिग्री। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कैसे होगा, ये और ये लाइन क्या है पैरेलल है, पैरेलल ही आ रही है एक दूसरे के, पैरेलल लाइंस है। ये लाइन क्या है ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइंस है ट्रांसवर्सल एंगल्स है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। लाइक ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, सो जो आपका ये एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। अब इसी को अगर मैं इस तरह से कर दूँ, इन लाइंस को अगर मैं ऊपर बढ़ाऊँ, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देती हूँ, देखो सो ये भी क्या बना रही है यही बना रही है, ये दो पैरेलल लाइंस है ये लाइन, तो ये एंगल्स क्या है दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सो ये क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। क्लियर है। अब देखो 90 डिग्री एंगल दोनों में आ रहे हैं, एंगल दोनों में यानी दो एंगल दोनों में सेम हो गए हैं। सो एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई सिमिलर हो गई। ट्रायंगल ACT, ट्रायंगल ACT ठीक है सिमिलर है किसके ट्रायंगल TDB, ये ट्रायंगल ये पॉइंट T है TDB, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई आपकी सिमिलर होगी। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। ये दो एंगल्स 90 डिग्री के थे, दोनों एंगल इक्वल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया कॉरस्पॉन्डिंग से, वो मैंने बता दिया किस तरह से। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, जो आपके एंगल जो आपकी लाइन QT है और RB है वो दोनों पैरेलल लाइंस है, और आपकी AB जो है ट्रांसवर्सल है उस पर, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब बाय एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स जो है आपकी वो क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर। अब देखो जब जो आपकी ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाती हैं, सो जो रेशियो जो होता है साइड्स का वो भी क्या होता है इक्वल होता है। सो ये देखो यहाँ बेस हम यहाँ ले लेते हैं AC, सो इसका बेस क्या होगा TD, बेस के नीचे बेस इक्वल होगा TC अपॉन BD। जो ट्रायंगल ऊपर आ रही है वो ऊपर ही लिखोगे, जो नीचे लिख रहे हो वो नीचे ही, यानी मैं फर्स्ट ट्रायंगल को ऊपर लिख रही हूँ तो हर एक केस में वो ऊपर ही आएगी उसकी साइड्स, और जिसके नीचे लिख रहे हैं तो इसकी सारी साइड्स नीचे आएंगी। इक्वल्स टू जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा वो हो गया AT और इसका हो गया TB। ठीक है, ये सब इक्वल हो गया। अब देखो AT और TB की वैल्यूज गिवन है, AT की वैल्यू क्या है M1 है और TB की वैल्यू क्या है M2 है। ये दो वैल्यूज़ गिवन है, बाकी TC AC इन सब की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, नो इशू, वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। सो देखो सबसे पहले हम AC फाइंड करते हैं, दिस AC। ठीक है, इस AC को फाइंड करने के लिए देखो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे। ठीक है, सो देखो जिस तरह से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में किया था सेम उसी तरीके से हमें वैल्यूज़ निकालनी है। AC को फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन से AC तक की, ओरिजिन टू C तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। पूरी वैल्यूज़ में से अगर मैं इतना पोर्शन माइनस कर दूँ तो ये बीच वाला पोर्शन निकलाएगा, पूरे में से इतना पोर्शन माइनस कर दूँ तो ये पोर्शन निकलेगा। सो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे वही तो वैल्यूज़ होती है। सपोज 1 2 3 इस तरह से पॉइंट्स है, 1 2 3 मैंने पॉइंट लाई किए 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पर लाई कर रहे हैं 2 और 3। सो ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है। ठीक है, सो यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है 2 ही तो है, 2 पॉइंट तक लाई कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी इसके पैरेलल यानी 3 होगी। ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 2 है। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, जो ये पॉइंट है मेरा वो पॉइंट क्या है x है। ठीक है, x हो जाएगी
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, जो ओरिजिन से ए तक की होगी, दैट इज़ x1। ये x1 है, ये x है, पूरे में से इसको माइनस कर दूँ, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी x माइनस x1। ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। AC फाइंड कर लिया। अब मुझे फाइंड करना है TD। दिस इज़ TD। TD की वैल्यू कैसे आएगी, मुझे ओरिजिन से अगर D तक की वैल्यू पता हो, ठीक है। सो ओरिजिन से D तक की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ तक सिमिलर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो D तक का भी सिमिलर है, ठीक है। सो ये वैल्यू x2 है, पूरी मेरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है। अब यहाँ तक की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x1 है। सो पूरे में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दूँ, ये वैल्यू आ जाएगी, पूरे में से इतने डिस्टेंस को माइनस कर दूँ, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो x2 माइनस x1, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करना है TC। ये लेंथ फाइंड करनी है, TC की लेंथ फाइंड करनी है, इतनी लेंथ। सो पूरे में से नीचे वाला पोर्शन माइनस कर दूँ, वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, पैरेलली जा रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। अगर यहाँ पे 0.23 है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 लाई कर रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 3। सो यहाँ से यहाँ तक क्या लाई कर रहा है, y लाई कर रहा है। सो ये पूरी लाइन कितनी है मेरी, y है। R से D तक की कह दूँ, ठीक है, या फिर Q से T तक की लेंथ मुझे निकालनी है। सो आपका QT जो हो जाएगा वो y हो जाएगा। अब इतनी लेंथ निकालनी है Q से C तक की। C के पैरेलल क्या है, पॉइंट A है, दोनों ठीक है, सेम डिस्टेंस पे चल रहे हैं ना, दोनों पैरेलल है बिल्कुल लाइन। सो ये आपका y1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 हो जाएगा। y में से y1 माइनस कर दूँ, TC की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस वैल्यू इज़ y माइनस y1, क्लियर है। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है BD की। BD की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे ओरिजिन से B तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओरिजिन से B तक की वैल्यू, BD तक तो y है, पूरे में से ये BD माइनस कर दूँ, सो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मैं माइनस कर दूँ, सो ये वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ मैं, ठीक है। सो देखो कि आपके पास आ जाएगी x2 माइनस x1, इट वॉज फाइंड। सो दिस वॉज नॉट x1, दिस इज x, क्योंकि हमने पूरे x2 में से x को माइनस किया था, इतनी लेंथ को, पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ को माइनस किया था, तभी ये आई थी x2 माइनस x। नाउ पूरी लेंथ आपकी y2 है, y2 पॉइंट लाई कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे पॉइंट में से दिस इज़ y2 में से अगर मैं इतना पॉइंट माइनस कर दूँ, इतना क्या है y, सो इसकी लेंथ आ जाएगी मेरे पास BD की। सो BD क्या हो जाएगा, y2 माइनस y। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। जो आपका AC आया है वो क्या आया है, x माइनस x1 डिवाइड बाय जो आपका TD आया वो क्या आया था, x2 माइनस x इक्वल्स टू TC की वैल्यू क्या आई है, TC इज y माइनस y1, BD इज y2 माइनस y1। आई होप आपको क्लियर है जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ। सिर्फ पॉइंट्स आपको देखने हैं कि फाइनल पॉइंट कौन सा है। ओरिजिन से लेके यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही लेंथ हो जाएगी। ओरिजिन यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक हम, लेकिन पॉइंट हमारा यहाँ लाई कर रहा है, इसलिए ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है। जब अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वो जीरो ही होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट कब लाई करेगा, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जीरो से ऊपर तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 लाई करेगा तो कहीं ना कहीं दूरी लाई करेगा ना। सो जीरो से लेकर यहाँ तक लाई क्या कर रहा है, y2 है, जीरो से यहाँ तक क्या है, y है। आई होप क्लियर है। इस तरह से हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली और AT और TB की वैल्यू हमें पता ही थी। M1:M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, ये आपका यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब देखो हम इनको नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, 3 वैल्यूज़ हमारे पास है। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। इसी से हमारे पास जो हमारा ये फॉर्मूला है ये वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। सो आई हैव टू रब दिस टू सॉल्व द इक्वेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है।
नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने ले लिए, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, इससे हमारे पास ये आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको m1 से, m2 मल्टीप्लाई x माइनस x1 इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई x2 माइनस x, ठीक है। सो m2x माइनस m2x1 m1x2 माइनस m1x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू। सो x वाले कोऑर्डिनेट्स को एक साइड रखते हैं, बाकी को दूसरे साइड। सो m2x प्लस m1x इक्वल्स टू m1x2 यहीं था, m2x को इधर ले आए, ये भी प्लस हो गया, m2x1। यहाँ से x कॉमन दोनों में है, m2 प्लस m1 इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1। अब इसको नीचे ले जाती हूँ, x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m2 m1 को मैं m1 प्लस m2 भी लिख सकती हूँ। इज दिस द सेम फॉर्मूला? यस, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे हमारी सेकंड और थर्ड। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी हैव y की वैल्यू फाइंड करनी है, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू m1 बाय m2, ठीक है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। सो m2 मल्टीप्लाई y माइनस y1 दैट्स इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y1। इसको उधर ले जाएंगे, इसको ऊपर, m2y माइनस m2y1 m1y2 माइनस m1y1, ठीक है। दिस इज y ओनली, नॉट y1, y, ठीक है। y वाले जो चीज़ें हैं इनको एक साथ कर लेते हैं, y वाले कोऑर्डिनेट्स को। सो m2y प्लस m1y, m1y2 यही था, m2y1 को इधर ले आते हैं, प्लस m2y1, यहाँ नेगेटिव में था, इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा, y कॉमन, m2 प्लस m1 इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1, y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1। इस m2 m1 को नीचे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा। m2 प्लस m1 को मैं m1 प्लस m2 भी लिख सकती हूँ, यानी 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3, दोनों चीज़ें सेम ही आएंगी, 5, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था m1/2 प्लस m2/1 m1 प्लस m2, सेम फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया है। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। इससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था जो आपका 7.1 एक्सरसाइज में यूज़ होगा। दिस इज सेक्शन फार्मूला जो आपका एक्सरसाइज 7.2 में यूज़ होगा। नेक्स्ट वी हैव ट्रायंगल फार्मूला जो आपका 7.3 एक्सरसाइज में यूज़ होगा। सो सॉल्विंग आई विल टेल यू द ट्रायंगल फार्मूला आफ्टर दिस। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम। हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसी भी ट्रायंगल के, ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो सिंपल, अगर हमें कोई भी ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, दिस इज ABC, और अगर आप में को उसमें हाइट गिवन है, दैट इज हाइट, बेस गिवन है, तो सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। जब आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो ये हाइट वगैरह नहीं गिवन है, बेस गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो आप किस तरह से निकालोगे। सो उसमें हम निकालने हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से बस आपको हाफ लर्न रखना है, हाफ ब्रैकेट, ठीक है, x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपको जो लर्न रखना है। इसको लर्न रखने का भी बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। कोई भी सिंपल ट्रायंगल गिवन है,
ए बी सी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1, ठीक है, x2 y2, x3 y3। उसका एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। नाउ ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका सिंपल सा है, एक सर्कल ड्रॉ कर लो या कुछ भी, एक आपको एक ही तरीके से जाना है। ये पॉइंट मैंने 1 मान लिया, ये पॉइंट मैंने 2, ये पॉइंट मैंने 3, ठीक है। आपको हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी अपोजिट नहीं जाओगे, एक ही डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जब x 1 है, जब x की वैल्यू क्या है 1 है, सो y की वैल्यू क्या होगी y2 माइनस y3, ठीक है। अब जब x 2 हो गया, इसी डायरेक्शन में जाएंगे, y3 माइनस y1। जब x 3 हो गया, y1 माइनस y2, यही हमारा फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल इसको लर्न करना है, सिंपली याद रखना है। 1 2 3 को मैं x लेकर चल रही हूँ, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको y ले रही हूँ। देखो जब 1 मेरा x था, ये दोनों मेरे क्या बन गए y बन गए, सो ये 1 x था, सो इससे आगे चली y2 माइनस y3। जब मेरा x 2 था, x2, सो इससे आगे ही चलना है y3 माइनस y1। जब मेरा x 3 था, इससे आगे क्या है y1 माइनस y2। इस तरह से बहुत ईजी है इस फॉर्मूला को लर्न करना। आई होप लर्न हो भी गया होगा साथ साथ में ही, ठीक है। ये आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल का, जब उसके आपको ऐसे कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। ये आपका एक तरीका है, दूसरा वे मैं आपको बताती हूँ। आई होप ये क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ। अब आपको इनको अरेंज करना है, x1 थोड़ा सा रिवर्स करके लिखना है, देखो हाँ, x1 x2 x3 फिर से x1, ठीक है। ये तीनों लिखने के बाद बिल्कुल स्टार्ट करना है, x1 तक जाएगा, ठीक है। y1 y2 y3 y1, ठीक है, ये लिखना है। इस तरह से वैल्यूज़ को अरेंज करना है। वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया, ठीक है, 1/2 लिखा, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज़, इनको अरेंज कर लिया, x1 x2 x3 फिर से x1 y1 y2 y3 फिर से y1। ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। जिस तरह से हम स्लॉप से नीचे आते हैं, कोई भी स्लॉप है, ऊपर से नीचे आओगे बहुत इजीली आओगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हो। एक तो ये फोर्स कि तुम सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ऊपर से हवा भी तुम्हारा साथ दे रही है, बहुत ईजिली आओगे, ठीक है। उसी स्लॉप पर अगर तुम्हें नीचे से ऊपर जाने को कहा जाए, उस पर पानी और डाल दिया जाए, नीचे से ऊपर जाना है तो बहुत मुश्किल होगा जाना। ये कंसेप्ट याद रखना स्लोप वाला। जब तुम ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से जब तुम नीचे आओगे सो वैल्यूज़ ऐड होंगी, ठीक है। ऐड होने का मतलब क्या है, x1 y2 मल्टीप्लाई करना है, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ठीक है। सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, इसलिए सब ऐड होंगे। उसके बाद तुम्हारे एरोज चेंज हो जाएंगे, लाइक अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। पहले वाले को छोड़ देना है, यानी सीधे सीधे एरो ना लगा के हमें टेढ़ा ज्वाइन करना है, लाइक हम क्रॉस बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। सो पहले वाला हमने ऐसे ऐसे बनाया था, तो इसमें हमने वैल्यूज़ को ऐड किया है। अब नीचे से ऊपर की तरफ जब जाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम स्लोप वाला कंसेप्ट है। ऊपर से जब नीचे आते हो तो तुम्हारी डबल फोर्स के साथ तुम बहुत ईजिली नीचे आ जाते हो। नीचे से ऊपर जाने में ज़्यादा पावर लग रही है, हवा तुम्हें काट रही है, जाना मुश्किल हो जाएगा, सो पावर क्या होगी माइनस, ठीक है यहाँ पे। सो फोर्स जो है तुम्हें ज़्यादा लगानी पड़ रही है, सो वही चीज़ नीचे से ऊपर जाओगे तो y1 x2 माइनस हो जाएगा, माइनस y2 x3 माइनस y3 x1, ठीक है। इस तरह से बहुत सिंपल है, लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है फॉर्मूला को, सिर्फ इस तरह से अरेंज करना है, x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 फिर से y1। एक बार तुम्हें एरो ऊपर से नीचे लगाने हैं, जब तुम एरो ऊपर से नीचे की तरफ लगाओगे तो तुम्हें वैल्यूज़ को ऐड करना है मल्टीप्लाई करके। जब तुम एरोज नीचे से ऊपर की तरफ लगाओगे इस तरह से, ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है। उसके बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो हमेशा मोड के अंदर आएगा।
ये सब आपका किसके अंदर है, मॉड्यूलस के अंदर, मॉड्यूलस के अंदर, मोड के अंदर, ठीक है। सो मोड के अंदर कोई भी वैल्यू आती है, वो नेगेटिव हो या वो वैल्यू पॉजिटिव हो, हमेशा बाहर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। मॉड्यूलस हमेशा हमें क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ठीक है। सो अगर आपके पास -1 वैल्यू बची है तो वो बाहर आकर 1 हो जाएगी, +1 है तो भी 1 ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात तो तुम्हें भी पता है, कॉमन है कि कॉमन सेंस है बिल्कुल, एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली जब भी कोई वैल्यू आएगी नेगेटिव में आ रही है, उसको मोड में ही रखोगे इस तरह से, और वो वैल्यू आपके पास बाहर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव ही आएगी, उसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। नेगेटिव होगी तो मोड से वो बाहर पॉजिटिव आ गई। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 तरीके मैंने बताए आपको एरिया निकालने के, आई होप दोनों क्लियर है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। सो ये इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी, जिसमें मैंने आपको सारे फार्मूलाज बताए हैं, किस तरह से ड्राइव करना है, किस तरह से लर्न रखना है फार्मूला को। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। टिल देन प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। टिल देन थैंक यू।